खानपान में कोताही बरतने और आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हेल्थ के मामले में हम काफी पीछे रह गए हैं। लगातार बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण आजकल लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगी हैं और इसी हेल्थ प्रॉब्लम में पेट में गैस होना भी काफी बड़ी समस्या है। गैस की समस्या बहुत आम होती है। ये समस्या खाना ज्यादा खाने से लेकर खाना ना खाने तक किसी भी स्थिति में हो सकती है। गैस के कारण पेट सहित कई अन्य हिस्सों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। कई बार लोगों को पेट में गैस बनने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर पेट में गैस होती ही कैसे है और क्यों है। तो पेट में गैस की समस्या पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए अमर उजाला ने आज गुरुग्राम के सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजीत कुमार गोयल से बातचीत की है। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर मंजीत से ही जान लेते हैं कि आखिर पेट में गैस बनती ही क्यों है। पेट में अधिक सूजन आना जिसको हम ब्लोटिंग और अधिक गैस बनना जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम है? कुछ चीजें जो हम खाते हैं वो भी इन सब चीजों को बढ़ावा दे सकती हैं। जैसे कि हम ज्यादातर राजमा, चने खाने के शौकीन हैं, वो भी इस सब को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जैसे सीजनल सब्जियां हो गई, जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, या फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक रोजमर्रा की जिंदगी में या अधिक चाय जो हम पीते हैं, वो सब भी इसके लिए कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है। आजकल मॉडर्नाइजेशन आ जाने की वजह से सबके लाइफस्टाइल्स में फिजिकल एक्टिविटीज या जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज वो कम हो गई है, जिसकी वजह से भी ये सब होता है। फिर जो मोस्टली डॉक्टर से पेशेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन पे कोई स्ट्रेस आता है तो वो हमारी सारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। एंड इसके अलावा जो एक और कारण होता है कि जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो कुछ हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इनकी मात्राएं बढ़ जाती हैं, जो कि आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट को इफेक्ट कर सकती है। वहीं इसी के साथ डॉक्टर मंजीत से ये भी जानिए कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हमें पेट में गैस की समस्या होती है। जो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, जो खाना डिनर के बाद जनरली क्या होता है कि हम खाना खा के लेट जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, फ्रूट्स इवन जैसे सेब, नाशपाती और बनाना या केला, ये सब भी इनको बढ़ावा दे सकती हैं। पहले तो हम अपने खाने पीने में अपने में उसमें सुधार लाएं, आराम से चबा चबा के खाना खाएं और खाना खाने के बाद तुरंत लेटे ना। और साथ ही साथ कुछ जैसे सब्जियां जो इनको बढ़ावा देती हैं उनकी मात्राएं कम करें। और अगर हम स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो उनको कम करें। मेरा ये कहना है कि आप अपने डॉक्टर से टाइमली सलाह लें, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो इन सब कारणों के लिए जो ऐसे प्रेजेंट कर सकती हैं या जो आपके पेट में सूजन या गैस की मात्रा बढ़ा सकती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। सेकेंडली, शुगर की वजह से भी आंतड़ियों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा किसी और वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो, उनमें भी ये सब ज्यादा होता है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो ऐसे कर सकती हैं, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स हो गई, जैसे कि बाकी, और एंटीबायोटिक ज्यादा जो हम खाते हैं वो भी हमारे गट के बैक्टीरिया को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हो सकती हैं। बट इन सब के लिए कुछ डाइट और कुछ सही नुस्खे हम अपनाएं और अपने आप को हेल्दी रखें तो हम ये सब टैकल कर सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी ज्यादातर डाइट मिल्क होती है, जिसके लिए हमारी बॉडी वैसे एंजाइम्स या वैसी प्रक्रियाएं करती है जिससे हम दूध पचा सकें। लेकिन उम्र के साथ 40 साल के बाद ज्यादातर ये देखा गया है कि मिल्क प्रोसेस करने वाले हमारे बॉडी में एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से काफी लोग पनीर और दूध लेने के बाद असहज महसूस करते हैं
और इन सब की वजह से ये ज़रूरी है कि हमें ये बात पता हो कि हमें ये सूजन या गैस मिल्क या फिर पनीर लेने की वजह से भी हो सकती है। हालाँकि अगर हम दूध या छाछ का सेवन करें, तो इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी आंतड़ियों को स्वस्थ रखते हैं और हमें इन सब बीमारियों से बचाते हैं। वहीं इसी के साथ जब भी ज्यादातर लोगों के पेट में गैस होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय और दवाई लेने के बजाय खुद ही घर में अपने डॉक्टर बन जाते हैं, यानी घरेलू इलाज करने लगते हैं। ऐसे में क्या हमें घर पर ही अपनी इस समस्याओं को दूर करने के लिए इलाज शुरू कर देना चाहिए? इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर मंजीत से। नेचुरल जड़ी बूटियां या रेमेडीज में इसके लिए जो सबसे प्रमुख हो सकती हैं, एक तो हो सकती है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, 30 से 45 मिनट सैर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिमिंग करें या जो भी आपको ठीक लगता है, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप फिजिबल है, वो आप जरूर करें। सेकेंडली, आप डेली 2 से 3 लीटर पानी पिएं। अब पानी की मात्रा ज्यादा पिएंगे तो आपकी जो मूवमेंट ऑफ गट है वो बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से आपको इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। थर्डली, आपको जो है दूध और छाछ जो मैंने कहा है वो ज्यादा लें, जिससे कि हेल्दी बैक्टीरिया होगा, आप अपने में उस गट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तनाव से मुक्त रहें, शराब और सिगरेट का सेवन कम से कम करें और साथ ही साथ अपने आप को जो आपको अपने रोजमर्रा में लगता है कि ये खाना खाने से मुझे दिक्कत हो रही है, कोशिश करें उसको अवॉइड करें, बट इससे पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि ज्यादातर खाना छोड़ने से भी कुपोषण हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।